ये कहानी एक ऐसी गरीब फैमिली की है जो अपना गुजारा करने के लिए एक काफ़ी अमीर फैमिली के घर के अंदर काम करने लगते हैं। लेकिन उस अमीर फैमिली को ये पता नहीं होता कि उनके घर के काम करने वाले सभी वर्कर्स एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं। तो फिर अब इस गरीब फैमिली ने उस अमीर फैमिली से अपनी पहचान क्यों छुपाई, आखिर क्या थी इसके पीछे की वजह। तो चलिए जानते हैं आज की इस मूवी पैरासाइट में। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक काफ़ी गरीब फैमिली को दिखाया जाता है, जिसमें आदमी का नाम होता है कीटा, उसकी वाइफ जुनसुक, बेटी कीजेंग और बेटा किवू। वो सभी एक बेसमेंट में रहते हैं और अपना गुजारा करने के लिए पिज़्ज़ा बॉक्स को बनाने का काम करते हैं। लेकिन घर का खर्चा चलाने के लिए इतना काफ़ी नहीं था, जिसकी वजह से उन्हें सरवाइव करने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही थी। फिर एक दिन किवू का फ्रेंड मिन उनके घर पर आता है, जो कि अपने साथ एक खास तरह का पत्थर भी लाया था। उन सभी का मानना था कि जिसके पास ये पत्थर होता है उनकी फैमिली कंडीशन अच्छी हो जाती है। जिसके बाद दोनों फ्रेंड्स बैठकर बातें करने लगते हैं। मिन बताता है कि वो अपने पढ़ाई के लिए आउट ऑफ कंट्री जाने वाला है, तो किवू को फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए वो उसे अपनी एक पुरानी जॉब ऑफर करता है, जहाँ पर पहले वो एक लड़की को इंग्लिश ट्यूशन पढ़ाया करता था। तो वो किवू से कहता है कि अब से तुम इस लड़की के क्लासेस स्टार्ट कर देना, जिससे कि तुम्हारी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और फिर अगले ही दिन किवू उस लड़की के घर पहुंच जाता है, जो कि काफ़ी बड़ा और ब्यूटीफुल था। इस फैमिली का नाम पार्क फैमिली होता है, जिसमें उस लड़की का नाम दहाई होता है। और फिर डेमो क्लास के बाद किवू की जॉब पक्की हो जाती है। फिर आगे दहाई की मॉम उसे बताती है कि मेरे छोटे बेटे दसोंग को पेंटिंग का काफ़ी शौक है, तो हम चाहते हैं कि अगर तुम्हारे पहचान में कोई टीचर हो तो हमें बता सकते हो। तो पहले किवू सोचता है कि क्यों ना मैं अपनी सिस्टर को ही दसोंग की टीचर बनवा दूँ। तो वो दसोंग की माँ से कहता है कि मेरी एक कज़न है, तो कल मैं उससे बात करके देखूंगा। और फिर अगले दिन वो अपनी सिस्टर को जेसिका नाम की लड़की बनाकर उस फैमिली से इंट्रोड्यूस कराता है। वो उसका असली नाम इसीलिए नहीं बताता ताकि उन्हें पता न चले कि वो असल में भाई बहन है। जिसके बाद अब वो भी उसके घर में जॉब करने लगती है और अपनी बातों से उस फैमिली को काफ़ी इम्प्रेस भी कर लेती है। अब दोनों भाई बहन टीचर बनकर उस घर के अंदर जॉब करने लगे थे, लेकिन अब वो दोनों चाहते थे कि उनके फादर भी इस घर के अंदर ड्राइवर की जॉब करें। तो फिर एक दिन जब उस घर का ड्राइवर जेसिका को उसके घर छोड़ने के लिए जा रहा होता है, तो जेसिका जानबूझकर अपनी पैंटी को उसी गाड़ी में छोड़ देती है। दरअसल वो ऐसा इसीलिए करती है ताकि उनके मालिक को शक हो जाए कि उनका ये ड्राइवर ठीक नहीं है। और फिर अगले दिन उनके मालिक को वो पैंटी मिल जाती है, तो वो उसकी वाइफ से डिस्कस करता है कि हमारे ड्राइवर और जेसिका के बीच कुछ चल रहा है। तो उसकी वाइफ जेसिका से उस रात के बारे में पूछती है जब ड्राइवर उसे घर छोड़ने के लिए गया था। तो जेसिका बताती है कि वो उसके घर जाने के बजाय मेट्रो स्टेशन पर ही उतर गई थी। और फिर ये सुनने के बाद घर की ऑनर को ड्राइवर के ऊपर शक हो जाता है और उसे जॉब से निकाल देती है। जिसके बाद जेसिका ऑनर से कहती है कि मेरे फादर के भाई के ड्राइवर हैं, जो कि काफ़ी अच्छे ड्राइवर हैं, तो आप चाहो तो आप उसे हायर कर सकती हो। और फिर वो दोनों अपने फादर को अपने फादर के ड्राइवर के नाम से इंट्रोड्यूस कराते हैं और उन्हें भी जॉब मिल जाती है। वो तीनों वहाँ पर अनजान बनकर काम करते हैं ताकि ऑनर्स को उनकी सच्चाई के बारे में पता न चल सके। अब आगे हम देखते हैं कि ये दोनों अपनी मॉम को भी उस घर में काम दिलाना चाहते थे, लेकिन वहाँ की मेड को उस घर से भगाना काफ़ी मुश्किल था। तो अब वो तीनों एक प्लान बनाते हैं। वो एक पाउडर को मेड के ऊपर गिरा देते हैं, जिससे कि उसे एलर्जी लग जाती है और वो हॉस्पिटल पहुँच जाती है। और फिर जब वो हॉस्पिटल में होती है तो किवू के फादर कीटा भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और बड़े ही चालाकी से उसकी फ़ोटो खींचकर वो घर की ऑनर के पास आते हैं और कहते हैं कि मैंने आपकी मेड को हॉस्पिटल में देखा था, मैंने सुना है कि उसे टीवी है। लेकिन ऑनर को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। तो फिर जब वो दोनों घर जा रहे होते हैं तो कीटा अपनी बेटी कीजेंग को मैसेज करती है कि हम घर आ रहे हैं। तो कीजेंग एक बार फिर से मेड के ऊपर वो पाउडर गिरा देती है और उसे खांसी आना शुरू हो जाता है। और फिर इसी दौरान घर की ऑनर भी आ जाती है, जो मेड को इस हालत में देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है। फिर उसकी बीमारी के चलते वो उस मेड को उस घर से निकाल देती है। और फिर आखिर में कीटा बड़े ही चालाकी से अपनी वाइफ को उनसे एक कुक के तौर पर इंट्रोड्यूस कराता है। और अब ये चारों उस घर में काम करने लगे थे और घर के ऑनर्स को इस बात की भनक तक नहीं लगने देते कि वो चारों एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं। अब उन चारों की ज़िंदगी काफ़ी बदल चुकी थी। उन्हें अच्छा खाना मिल रहा था, वो पैसा भी कमा रहे थे और उनकी हालत पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो चुकी थी। अब एक दिन दसोंग का बर्थडे था, तो पार्क फैमिली उसे बाहर सेलिब्रेट करने का फैसला करती है। तो वो फैमिली वहाँ से चली जाती है और फिर उनके जाते ही ये चारों घर के अंदर काफ़ी मौज मस्ती करने लगते हैं। वो सभी इंजॉय कर ही रहे होते हैं कि तभी उस घर की पुरानी मेड वहाँ पर आ जाती है, जो उन्हें बताती है कि मेरा कुछ सामान यहाँ पर रह गया है, तो मैं उसे ही लेने के लिए आई हूँ।
जिसके बाद वो लेडी बेसमेंट के अंदर चली जाती है और काफ़ी समय गुजरने के बाद भी वो लेडी बाहर नहीं आती। तो जुनसुक भी बेसमेंट के अंदर चली जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि वो वहाँ पर एक आदमी को खाना खिला रही थी, जो कि असल में उसका हस्बैंड था। यहाँ पर वो लेडी अपनी सारी सच्चाई उसे बता देती है कि मेरे हस्बैंड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कर्जा है जिसे हम चुकता नहीं कर पाए, और अगर मेरे हस्बैंड बाहर गए तो वो लोग उन्हें मार डालेंगे, और तकरीबन पिछले 4 सालों से मेरे हस्बैंड यहीं पर रह रहे हैं और पार्क फैमिली को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। जिसके बाद वो लेडी जुनसुक से कहती है कि तुम मेरे हस्बैंड को खाना दे दिया करो, इसके बदले मैं तुम्हें पे कर दिया करूंगी। लेकिन जुनसुक उसकी बात नहीं सुनती और पुलिस को कॉल करने की धमकी देती है, जिस बात से वो लेडी काफ़ी डर जाती है। फिर हम देखते हैं कि ये तीनों उसकी बात सुन रहे होते हैं और फिर तभी पैर फिसलने की वजह से वो तीनों उसके सामने गिर जाते हैं और जुनसुक का बेटा ज़ोर से माँ चिल्लाता है, जिस बात को वो लेडी अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेती है। और अब उस लेडी को पता चल चुका था कि वो चारों एक ही फैमिली के हैं जो अपनी पहचान छुपाकर यहाँ पर काम कर रहे होते हैं। तो वो लेडी उन सभी को धमकाने लगती है कि वो इस वीडियो को घर की मालकिन को सेंड कर देगी, जिसके बाद वो उन चारों को ऊपर लेकर आती है और उनका वीडियो बनाने लगती है। साथ ही वो उस टेबल को भी रिकॉर्ड करती है जिस पर उन्होंने पार्टी की थी। लेकिन तभी ये चारों उस लेडी के ऊपर हमला कर देते हैं और फ़ोन छीनकर उस वीडियो को डिलीट कर देते हैं। उन सभी के बीच में फाइट हो रही होती है कि तभी घर का फ़ोन रिंग होता है, जो कि घर की मालकिन का था। वो बताती है कि हैवी रेन की वजह से उनकी फ़्लाइट कैंसिल हो चुकी है, जिसकी वजह से वो फिर से घर आ रहे हैं। हम 8 मिनट में घर पहुंच जाएंगे, तो तुम हमारे लिए खाना बना कर रखना। और फिर ये सुनने के बाद जुनसुक काफ़ी बड़े परेशानी में आ जाती है। उन्हें 8 मिनट के अंदर घर के सारे सामान को सेट करना होगा। सबसे पहले वो दोनों हस्बैंड वाइफ को बेहोश करके बेसमेंट के अंदर छुपा देते हैं और साफ सफाई करना शुरू कर देते हैं। और फिर ठीक 8 मिनट के बाद घर के ऑनर्स आ जाते हैं और ठीक लास्ट मोमेंट पर वो उस घर की सफाई भी कर लेते हैं और कीवू और कीजेंग एक बेड के नीचे छुप जाते हैं। पार्क फैमिली को पता तक नहीं चलता कि उनकी गैर मौजूदगी में यहाँ पर क्या हो रहा था। खाना खाने के बाद वो सभी सो जाते हैं और फिर द सॉन्ग अपनी वाइफ से कहता है कि मेरे ड्राइवर से एक काफ़ी अजीब स्मेल आती है, जो कि काफ़ी गंदी होती है। और फिर उसकी वाइफ भी उसे बताती है कि एक दिन हमारे बेटे को भी उसके दोनों टीचर से एक जैसी ही गंदी स्मेल आ रही थी। और ये सुनकर नीचे इन दोनों को काफ़ी बुरा लगता है, तो वो फैसला करते हैं कि वो अपनी टॉवल और सॉप को चेंज कर लेंगे। लेकिन ये स्मेल उनकी नहीं होती, बल्कि उस घर की होती है जहाँ पर वो रह रहे होते हैं। और फिर जब ये दोनों की आंखें लग जाती है तो ये दोनों चुपचाप वहाँ से निकलकर अपने घर आ जाते हैं। बाहर काफ़ी तेज बारिश हो रही थी और फिर जब वो अपने घर आते हैं तो देखते हैं कि उनका घर पूरा पानी में डूब चुका है और सारी चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी है। अब वो जगह रहने के लायक नहीं बची थी, तो वो लोग वहाँ से निकलकर एक दूसरी जगह पर जाते हैं जहाँ पर वो अपनी रात को गुजार सकते थे। फिर अगली सुबह कीजेंग को उसकी मालकिन का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि हमारी बेटी का बर्थडे है, तो आप उसकी टीचर है, तो आपको पार्टी में आना होगा। जिसके बाद वो कीवू को भी इनवाइट कर लेती है। और फिर जब वो अपने ड्राइवर के साथ शॉपिंग के लिए जा रही होती है तो उसे अपने ड्राइवर से काफ़ी गंदी स्मेल आने लगती है, जिस वजह से वो अपने नाक पर हाथ रख लेती है। और ये बात कीटा को काफ़ी बुरी लगती है। हालांकि वो ऐसा करना नहीं चाहती थी, पर उसे ऐसा करना पड़ा। अब इधर पार्टी शुरू हो चुकी थी, जहाँ पर कीवू उसकी स्टूडेंट दहाई से पूछता है कि क्या वो उनमें से एक है, जिस पर वो अपना सर हिला देती है। पर कीवू कहता है कि नहीं, वो उनमें से नहीं है। और जो लोग बेसमेंट के अंदर कैद हैं, अगर वो बाहर आ गए तो उनकी सच्चाई सभी को बता देंगे और उन्हें जॉब से भी हाथ धोना पड़ेगा। जिस वजह से वो अपने उस पत्थर को निकाल लेता है जो उसे उसके फ्रेंड ने दिया था, जिसे लेकर वो बेसमेंट के अंदर जाने लगता है। दरअसल उसका प्लान था कि वो उन दोनों हस्बैंड वाइफ को इस पत्थर से जान से मार देगा, जिससे कि उनकी सच्चाई किसी को भी पता नहीं लग पाएगी। लेकिन जब वो बेसमेंट के अंदर जाता है तो वो देखता है कि वो लेडी वहाँ पर पहले से ही मरी पड़ी थी। और इसी के साथ हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लेडी बेसमेंट के बाहर आने की कोशिश कर रही होती है, तो जुनसुक उसे लात मारकर नीचे गिरा देता है, जिसके चलते वो सीढ़ियों से काफ़ी बुरी तरीके से नीचे आ गिरती है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। अब प्रेजेंट में कीवू बेसमेंट के अंदर आ चुका था, जहाँ पर वो आहिस्ता आहिस्ता आगे जा रहा था। तो तभी उस लेडी का हस्बैंड कीवू को उस रस्सी से फंसा लेता है और उस रस्सी को एक जगह पर बांध देता है और उसे उसी पत्थर से मारने के लिए जाता है। पर कीवू जैसे तैसे वहां से भाग निकलता है, लेकिन जैसे वो बाहर आता है तो रस्सी गले में फंसने की वजह से वो वहीं पर गिर जाता है और फिर वो आदमी उसे उस पत्थर से काफी बुरी तरीके से घायल कर देता है। जिसके बाद वो आदमी बाहर आता है, जहाँ पर वो कीजेंग को देख लेता है, जो कि केक लेकर आ रही होती है। उसे देखते ही वो उसके ऊपर चाकू से हमला कर देता है, जिससे कि वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाती है। ये देखकर उसके फादर उसके खून को रोकने की कोशिश करते हैं और उसकी माँ एक चाकू से उसके ऊपर हमला कर देती है
दोनों के बीच काफी फाइट होती है, जिसके चलते जुनसुक उसे मार देती है। अब क्योंकि घर के ऑनर का बेटा बेहोश हो चुका था, तो वो उस आदमी के पास आता है ताकि वो अपने कार की चाबी ले सके, जो कि उस आदमी के नीचे गिर चुकी थी। चाबी लेते समय उस आदमी को काफी घिन आ रही थी और उसे काफी बदबू भी आ रही थी, तो वो अपने मुंह पर हाथ रख लेता है, जिसे देखकर कीटा के चेहरे का हाव भाव बदल जाता है। वो काफी गुस्से में था, तो वो उस चाकू को उठाकर घर के ऑनर के ऊपर हमला कर देता है और ऑनर की भी वहीं पर मौत हो जाती है। दूसरी तरफ उसकी बेटी भी मर रही होती है, लेकिन वो उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। कीटा अपने मालिक को काफी हैरानी से देखता है और सोचता है कि जब वो उस आदमी के नीचे से चाबी निकाल रहे थे तो उसे काफी घिन आ रही थी, जबकि वो आदमी अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा था। कीटा उस आदमी के पास आता है और खुद को उससे रिलेट कर लेता है। अब उसे इस बात का एहसास हो चुका था कि बड़े लोग उन जैसे लोगों को काफी छोटी नजरों से देखते हैं, जिस वजह से गुस्से में आकर उसने अपने ऑनर को ही जान से मार दिया और फिर उसके बाद वो हमेशा के लिए उस बेसमेंट के अंदर भाग गया। इधर उसकी बेटी की भी मौत हो गई और कीवू मेंटली डिसेबल्ड हो गया। फिर अगले सीन में उन दोनों माँ बेटे के ऊपर धोखाधड़ी का केस चलता है, लेकिन कोर्ट उन्हें कोई सजा नहीं देता और कुछ इंस्ट्रक्शन देते हुए छोड़ देता है। अब आगे पार्क फैमिली उस घर को सेल कर देती है और वहाँ पर एक जर्मन फैमिली रहने के लिए आ जाती है, जिन्हें उस घर की हिस्ट्री के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। और आज भी इस घर के बेसमेंट के अंदर कीटा रह रहा होता है, जो कि अपने मालिक को मारने के बाद यहाँ पर आ गया था। वो मोर्स कोड यानी कि एक लाइट को ऑन ऑफ करके अपने बेटे को बताने की कोशिश करता है कि वो आज भी उस बेसमेंट के अंदर है और जिंदा है। फिर कीवू लाइट की ओर देखते हुए कहता है कि एक दिन पैसे कमाकर मैं उसी घर को खरीद लूंगा और आप उस बेसमेंट से बाहर आ जाएंगे। अब एक दिन हम देखते हैं कि कीवू ने उस घर को खरीद लिया है और वो अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर रहने भी आ चुका है, जिसके बाद कीटा भी बेसमेंट से बाहर निकल जाता है और अपनी फैमिली से मिलकर काफी खुश होता है। लेकिन हमें पता चलता है कि ये तो सिर्फ उसका एक इमेजिनेशन होता है और वो अभी भी उसी बेसमेंट के अंदर फंसा हुआ था। एंड इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो गाइज, अगर आप लोगों को ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।